हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी के जो PYQs हैं और जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं जो हमारा आने वाला एग्जाम है JK PSC लेक्चर 10+2 का। इसमें हम 50 जो PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनके थ्रू हम जो भी फैक्ट्स होंगे और जो पैटर्न चल रहा है JK PSC के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस और जो वन लाइनर जो फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, तो वही अप्रोच हम फॉलो करेंगे। और जो डेट्स होंगी, जो फैक्ट्स होंगे, बुक्स होंगी या थिंकर्स, उनको हम रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो है, which of the following is not a part of India's nuclear doctrine। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का कौन सा जो पार्ट नहीं है, तो नो फर्स्ट यूज़ इसका पार्ट है। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस इसमें आता है। नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस, तो ये तीनों इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हमारे न्यूक्लियर जो डेटरेंस है, न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है उसका ये पार्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो कब इंडिया मेंबर बना था यूनाइटेड नेशंस का, तो वो बना था 1945। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क मेंबर्स कौन सी कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है, तो मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान ये इसके मेंबर्स हैं। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज ए मेंबर ऑफ इब्सा। तो IBSA यहाँ पे डिनोट करता है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है साउथ अफ्रीका इसका पार्ट है। इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान, सिंगापुर ये इसके जो हैं वो मेंबर्स नहीं है। 8th मेंबर ऑफ सार्क इज, तो 8th मेंबर कौन सा सार्क का, वो है अफगानिस्तान। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो एक सार्क का इनिशिएटिव है, तो ये कहाँ पे प्रपोज की गई थी, कहाँ पे इस्टेब्लिश होगी, वो न्यू दिल्ली। 7th क्वेश्चन यहाँ पे, नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी पाकिस्तान को लेके, कौन सा जो स्टेटमेंट है उसका पार्ट नहीं है, तो एन एडुकेट डिफेंस अगेंस्ट एग्रेशन इज वाइटल, तो ये इसका पार्ट है। टू यूज़ इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज बायलैटरल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स टू टाई पाकिस्तान डाउन, तो ये भी इसका पार्ट है। टू विन पाकिस्तान अवे फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल बैकर्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है वो है, एफर्ट्स शुड बी मेड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इसका आंसर है मैकमोहन, जो यहाँ पे देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। 1954 इंडिया ने पंचशील जो अग्रीमेंट है वो साइन किया था, कौन सी कंट्री के साथ, तो चाइना के साथ 1954। कौन सा जो फीचर नहीं है नॉन अलाइनमेंट का, तो नॉन अलाइनमेंट स्टैंड्स है फॉर प्लूरलिटी, तो सही है। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी अमंग कम्युनिटी ऑफ नेशंस, तो ये करेक्ट है। इट अपोजेज ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशलिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड चैंपियंस द कॉज ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस द मोटो ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन भी जो है करेक्ट है। नॉन अलाइनमेंट रेस्ट ऑन द प्रिजम्पशन दैट नेशनल सिक्योरिटी इज लिंक्ड विद नेशनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल नेशंस, तो यहाँ पे ये भी इसका करेक्ट है। तो डी जो है, नॉन अलाइनमेंट असर्ट्स दैट इंटरनेशनल पीस इज एन एलिनेबल प्रीरिक्विजिट फॉर अटेनिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड फॉर एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर ये इसका जो है वो पार्ट जो है नहीं है। डी क्या है इसका आंसर। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे जो समिट्स दिए गए हैं और जहाँ लोकेशंस दिए गए कहाँ कहाँ पे हुए थे, और सबसे पहला यहाँ पे सेकंड समिट नैम का, थर्ड समिट सेकंड थर्ड, और हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है फोर्थ और फिफ्थ। तो सबसे पहला जो हमें पता है बेलग्रेड में होता है 1961 में। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रिवीजन ही आप मान सकते हो। 1961 में यहाँ पे इसका फर्स्ट समिट हुआ था, सेकंड हुआ था कैरियो में, कोलंबो, यहाँ पे कैरियो इसका आंसर है। तो थर्ड हुआ था जो लुसाका, फोर्थ अल्जीरिया, और फिफ्थ जो हुआ था वो कोलंबो में। और फिफ्थ काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 1976 में हुआ था फिफ्थ समिट, और हुआ कहाँ था, कोलंबो में। और यहाँ पे जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को यहाँ पे ये रियलाइज़ किया गया था, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, यानी होल हार्टली इसको एक्सेप्ट किया गया था नैम कंट्रीज़ के द्वारा। तो इसका आंसर जो है बी, A4, B3, C2, D1। तो कौन सी मैगजीन है जो बराक ओबामा को अंडर अचीवर बताती है, तो वो है आउटलुक। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो सिलेबस में मेंशन है, तो इसके ऊपर कौन सा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा फीचर इसका नहीं है, ये क्वेश्चन है।
इंक्रीज इन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, relaxation in taxes and facilities, positive decision making process, डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू फॉलो द डेवलपमेंट मॉडल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये इसी के अगेंस्ट है, ये ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर डी। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसका जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको यहाँ पे चैलेंज किया जाता है और उसको फॉलो नहीं किया जाता है, ऐसी उधर डिमांड होती है। जो भी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको जो लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो उसको रिफॉर्म करने की बात करता है वो, जैसे IMF वर्ल्ड बैंक, तो इन यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की वो बात करता है। Examine the following statements about India's nuclear policy and mark the incorrect। तो यहाँ पे इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले भी पूछा था। तो न्यूक्लियर पॉलिसी में जहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट बताया है, इंडिया कंसीडर्स न्यूक्लियर नॉन ए प्रोलिफरेशन ट्रीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो NPT जो है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ये करेक्ट है। इंडिया इज इन फेवर ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन। तो यहाँ पे वो किसके फेवर, इंडिया इज इन फेवर ऑफ बोथ। यहाँ पे इंडिया जो वर्टिकल जो प्रोलिफरेशन है उसके फेवर में था, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन के यहाँ पे अगेंस्ट है। तो ये क्या है, बी इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर है ये। इंडिया इज फॉर टोटल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। ये इंडिया जो है टोटल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को यहाँ पे सपोर्ट करता है, वो कहता है कि यहाँ पे टोटल डिसआर्ममेंट होना चाहिए। लेकिन ये जो NPTs, ये जो ट्रीटीज़ लाई जाती हैं, तो ये क्या थी, डिस्क्रिमिनेटरी थी, इसलिए इंडिया इसको साइन नहीं करता है। इंडिया इज अगेंस्ट डिक्लेयरिंग साउथ एशियाज न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following groups does not have free trade agreement among members? तो इसका आंसर IPSA। साउथ साउथ कॉपरेशन जो टॉपिक है उसमें से भी क्वेश्चंस इस टाइप के बन सकते हैं। Which of the following is the main objective of threshold test ban treaty? तो ये भी यहाँ पे न्यूक्लियर आर्किटेक्चर जो है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आर्म्स रेस जैसे कोल्ड वार में पढ़ते हैं, तो उसमें से भी इसको पूछा जा सकता है। तो जो थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी थी, उसका जो पर्पस था वो था जो अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं जिसकी यील्ड मोर देन 150 किलो टन है उसको बैन करना। Who said that we must deal wisely, the world's largest democracy? We need to work harder and more consistently to assist India while not neglecting our friends in Pakistan। तो किसने कहा था, कॉलिन पावल। Who condemned non-alignment as selfish policy? तो किसने कहा था, यहाँ पे कहा था सी श्वेवार्कर, जो है स्वच्छवार्क जन बर्कर। तो ये इंपॉर्टेंट है। India's claim for permanent seat in United Security Council is justified for the following reasons। तो इंडिया का जो क्लेम है परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कैसे कौन से रीजंस हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं। इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री। तो यहाँ पे अटैक्स तो हुए हैं, ये इनकरेक्ट है, बाकी जो है करेक्ट है। इंडिया इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट, इंडिया हैज अचीविंग ग्रेटर डिप्लोमेटिक क्लाउड अमंग थर्ड वर्ल्ड नेशंस। तो बी जो है करेक्ट इनकरेक्ट है इसका। तो ये है हमारे पास आंसर 1, 3 एंड 4। लार्जेस्ट G20 इन्वेस्टर कंट्री कौन है इंडिया में, वो है यूके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA, BECA, तो ये हुआ था 2020 में, तो इसका 2020 में हुआ था। इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील, तो यहाँ पे हुई थी 2005 में, और 2008 में जो फाइनली जो है साइन होती है। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002 इंडो US के बीच में होता है 2002। नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की जाती है यहाँ पे 2004 में, तो इसका आंसर है डी। ए नॉन अलाइंड कंट्री शुड नॉट बी, तो वो किसी का भी पार्टनर नहीं होना चाहिए ऑफ बायलैटरल मिलिट्री अलायंसेस। तो नॉन अलाइनमेंट का जो स्टार्ट ही जब हुआ था, तो जहाँ पे बाईपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया था, 2 पोल्स बन गए थे, 2 सेंटर्स ऑफ पावर थे, US और USSR। तो इनसे अलूफ रहने के लिए इनसे अलग अपनी एक अप्रोच रखी नॉन अलाइन मूवमेंट, कि किसी भी जो दल है, कोई भी जो ग्रुप है यहाँ पे, इसको
यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। 9th कन्वेंशन ऑफ BCIM रीजनल कोऑपरेशन फोरम वाज हेल्ड एट, तो कहाँ पे हुई थी? क्योमिंग में। प्रोजेक्ट मौसम, यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी जो टॉपिक मेंशन है यहाँ से लिंक करके पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स में से भी। तो मौसम जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? जो एंशियंट जो मैरीटाइम रूट्स थे और कल्चर लिंक्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे इंडियन ओशन में। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज असर्शन, अदर रीजन, तो यहाँ पे असर्शन क्या है? 17th नैम समिट जो हुई थी वेनेजुएला में, अटेंड की गई थी इंडिया में, इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी, तो ये करेक्ट है। बिकॉज, तो रीजन में हम बिकॉज करके इसको सॉल्व करेंगे। बिकॉज इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड नैम इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन कोर इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न, तो ये इसका रीजन नहीं है, लेकिन ये भी क्या है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। डी, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार, तो कौन है इसका, कौन उस टाइम पे कौन था 2020 के टाइम पे? यहाँ पे सान सू की। अभी तो यहाँ पे क्या है मिलिट्री coup देखने को मिला है, तो यहाँ पे मिलिट्री रूल अभी चल रहा है। आइडिया ऑफ जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट वाज एडवोकेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सी बात? जनता पार्टी 1977, सी करेक्ट आंसर। तो जेके जो सेट का पेपर हुआ वहाँ से भी पूछा था, तो वहाँ पे जो लीडर्स पूछे थे वहाँ पे नेहरू, इंदिरा गांधी और एक दो ऑप्शन और था, वहाँ पूछा था जो जेन्युइन नेम जो है किसने बोला जेन्युइन, तो यहाँ से आपको फिर से इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन सी यहाँ पे ट्रू हैं? ड्यूरिंग पोस्ट 71 पीरियड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टिल्टेड टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, तो यहाँ पे 1971 में यहाँ पे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है इंडिया और रशिया के बीच में, इंडिया और USSR के बीच में। एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंसर्न रिसीव्ड ग्रेटर फोकस, थ्रेट परसेप्शन फ्रॉम इंडियाज नेबर इंक्रीज्ड, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज वर गिवन इम्प्यूटस, तो इसका जो है कौन सा करेक्ट है, कौन सा यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो इसका जो सही आंसर जो है वो है A, B, C। A, B, C जो है वो करेक्ट आंसर है और ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। Which one of the following is not a feature of India's nuclear doctrine, तो फिर से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन जो पूछा गया 2020 में नहीं है जहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिटिकल मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज, नॉट अगेंस्ट स्टेट हैविंग कन्वेंशनल वेपन्स ओनली, तो ये तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। और नो फर्स्ट यूज ये भी इसका, नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली नेशंस, तो यहाँ पे ऐसी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है कि फ्रेंडली नेशंस के अगेंस्ट नहीं करेंगे, अगर वहाँ से अगर न्यूक्लियर वेपन्स अटैक होता है तो यहाँ पे रिटेलिएशन भी देखने को मिलेगा। Which of the following जो एग्रीमेंट्स have been concluded by India with its neighbors in past years, तो यहाँ पे जो चिटगैंग पोर्ट जो है वो किसके साथ किया? यहाँ पे बांग्लादेश ने किया चाइना के साथ। इंडो नेपाल पावर ट्रेड एग्रीमेंट, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जिस सलमा डैम, तो ये दोनों जो है करेक्ट है। ये भी बिल्डिंग पार्लियामेंट इन मालदीव्स, तो पार्लियामेंट कहाँ पे? यहाँ पे अफगानिस्तान में जो बनाया है इंडिया के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट्स हमने एक अलग से एक यहाँ पे शॉर्ट PDF बनाई हुई है, उसको हम रिवाइज करेंगे 1-2 दिन में। फॉरेन पॉलिसी को लेकर सभी जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स आर रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान, तो कौन कौन से जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड हैं? सचिन डिस्प्यूट, सरकरी काला पानी यहाँ पे हमें नेपाल के पास साथ देखने को मिलता है। दहाग्राम डिस्प्यूट जो है बांग्लादेश, तो यहाँ हमारे पास है A और B। मैच द फॉलोइंग, चाइना गलवान इंसिडेंट हुआ था, बांग्लादेश नेपाल काला पानी, लैंड बाउंड्री तो है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ बगलियार हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर है C। तो ये यहाँ पे डेट्स हमें याद रखनी है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। लाहौर बस डिप्लोमेसी कब हुई थी? 1999, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। लोकी ईस्ट पॉलिसी 1992, नरसिम्हा राव, गुजराल डॉक्ट्रिन 1997 PM थे उस टाइम पे गुजराल। पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 98 में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। एक्ट ईस्ट आती है यहाँ पे 2014, और
यहाँ पे लुक ईस्ट यहाँ पे आती है 1992 में। डोकलाम प्लेट्यू इज डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन किसके बीच में, चाइना और भूटान। चेन्नई कनेक्ट इज रिलेटेड टू इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Which Prime Minister pursued the foreign policy of extending non-reciprocal concessions to the neighbor? तो यहाँ पे कौन है, I.K. गुजराल। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स। तो NSC का ग्रुप नहीं है इंडिया, बाकी जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वेस्टनार, ऑस्ट्रेलिया, इन सबका मेंबर इंडिया है। विच एग्रीमेंट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन वाज साइंड बाय इंडिया। 2020 में यहाँ पे साइन की थी बैका, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया। जी सोमिया की थी 2002 में, लेमोवा 2016 और सिस्मो 2018 और उसके बाद 20 में यहाँ पे की गई थी बैका। Which of the following statements about India's foreign policy are true? तो India has signed land boundary agreement with Bangladesh 2015, correct? India has agreed to build Hambantota port in Sri Lanka in 2017. India has signed a strategic partnership agreement with Afghanistan 2011. The regime of Abdullah Yameen 2013 to 18 of Maldives was friendly with India. तो ये फ्रेंडली नहीं है, यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे देखने को अग्रेशन देखने को मिला था। A और C इसका आंसर है, C इज द करेक्ट आंसर। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंदिरा डॉक्ट्रिन के कौन सी जो स्टेटमेंट है लेकर इंदिरा डॉक्ट्रिन को लेके। इट एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल पावर, इनकरेक्ट। इट इज़ अ पॉलिसी टू डेवलप कोऑपरेशन विद नेबर्स, इनकरेक्ट। इट इक्वेट्स इंडिया सिक्योरिटी विद दैट ऑफ साउथ एशिया, तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको साउथ एशिया से इक्वेट करके देखता है। सी एनी इंटरफेरेंस इन द साउथ एशियन रीजन विल बी कंसीडर्ड थ्रेट टू द इंडिया सिक्योरिटी। कोई भी इंटरफेरेंस होता है साउथ एशियन रीजन में तो वो कंसीडर किया जाएगा कि वो इंडियन सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो D। तो ये था इंदिरा डॉक्ट्रिन। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ था 2015 में। ताशकंद 1965, मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971। यहाँ पे जो असर्शन रीजन इंडिया सपोर्ट्स है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट बट विशेस टू रिटेन ऑप्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल डिटरेंस, तो ये है करेक्ट। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज रूटेड टू मीट बोथ ग्लोबल एंड रीजनल कंसर्न्स, बोथ A and C आर करेक्ट, और इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो पैसेज दिया गया इनमें से हम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो रिवाइज कर लेते हैं। वाई डिबेट ऑन इंडियन डायस्पोरा गॉट प्रोमिनेंस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, तो compulsions of the globalized process in India. What has been the task of global organization of peace of Indian origin? तो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका जो टास्क क्या था, ये था रिप्रेजेंटिंग आर्टिकुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडिया कॉस्किस का क्या यहाँ पे टास्क था, इसका टास्क था US पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, US पॉलिसी मेकिंग टूवर्ड्स इंडिया की तरफ उसको इन्फ्लुएंस करना। विच ऑर्गेनाइजेशन गिव द आइडिया ऑफ इशूइंग PIO कार्ड, तो ये दिया जियो, जो अभी हमने देखा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। वाई PIOs गॉट सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्यूरिंग एंड ऑफ 1990s, जो पॉखरण 2 और अमेरिकन जो सैंक्शंस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट अटेंशन देखने को मिलती है। फ्रांस हैज़ एग्रीड टू सेट अप एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया एट कहाँ पे, जैतपुर। 49 टू फुलफिल द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट अंडरटेकन द फॉलोइंग मेजर्स, तो कौन कौन से जो मेजर्स जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिए गए, हैज़ नॉट टू टेक, कौन से है इसको, तो इसका ऑप्शन जो है इंडिया हैज़ टू सेपरेट सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, कौन से इसको नहीं करने मतलब पड़ेंगे, तो इंडिया हैज़ टू सेपरेट सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, तो ये इसको यहाँ पे करना पड़ता। अगर यहाँ पे US और इंडिया के बीच जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन हुआ था, यहाँ पे उसको सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर का फैसिलिटीज़ थी उसको वहाँ पे सेपरेट करना कंपल्सरी था। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है
इंडिया नीड्स टू साइन एडिशनल प्रोटोकॉल फॉर सुपरविजन ऑफ सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज बाई IAEA, तो ये भी करेक्ट है। इंडिया हैज़ टू सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर मल्टीलेटरल फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट लाइबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स विद द कंसल्टेशन ऑफ NSC, तो ये इसका इनकरेक्ट है, यहाँ पे जी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया हैज़ द कालाबानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद विच कंट्री, तो ये है नेपाल। तो ये थे PYQs, जहाँ 50 PYQs जो थे फॉरेन पॉलिसी को लेके। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो PYQs हैं, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे दोनों फॉरेन पॉलिसी को भी और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी एक शॉर्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।